क्या कोई हाईली एजुकेटेड इंसान एक स्वीपर की नौकरी करना चाहेगा? आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन शायद आप जानकर शौक हो जाओगे कि हजारों ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्वीपर बनना चाहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के हिसाब से हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड ने रिपोर्ट किया लगभग 40,000 ग्रेजुएट एंड 60,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने एक स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ऑब्वियसली उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि पढ़ लिख कर वो एक स्वीपर की नौकरी करे। लेकिन इस बात से आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी समस्या बन गई है। आज तक आप लोग यही सोचते हुए आए होंगे कि आईटी में अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है 23 कैंपस में लगभग 38% आईटीएंस को प्लेसमेंट नहीं मिली। आईआईएम को तो लिटरली अपने अलाइमना से अपील करना पड़ा कि उनके स्टूडेंट की प्लेसमेंट करा दे ताकि उनकी रेपुटेशन हेम पे ना हो। जरा सोच के देखो दोस्तों कि आईआईटी एंड आईआईएम इंस्टीट्यूट की ये हालत है, तो जो स्टूडेंट टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं उनके लिए जॉब होगी? CMI की इस डेटा के अनुसार से 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2 तक जा चुका है, जो कि मैं आपको बता दूं कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। चलो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट की हो गई, जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। मैं कॉल करूंगा ये तेरे को रात को 11:30 बजे। नहीं सर, अभी करने वाला था, बस खाना खा के मतलब अभी जिस पर हम आगे बात करेंगे। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी, बट उतनी ही तेजी से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है। इस तरह के इकोनॉमी को जॉबलेस इकोनॉमी कहा जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियन इकोनॉमी से एक दिन कोलैप्स भी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों की अलग अलग ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट पर ब्लेम लगाते हैं कि उनमें स्किल्स नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिल रही है, वरना जॉब्स तो बहुत है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पॉपुलेशन इसके पीछे का रीजन है। कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं और ज्यादातर लोग जो अंधभक्त नहीं है वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? आखिर कौन जिम्मेदार है इस जॉब क्राइसिस का? क्या वो स्टूडेंट है जिसमें स्किल्स की कमी है, या फिर एजुकेशन सिस्टम जो स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बना नहीं पाया, पॉपुलेशन या फिर गवर्नमेंट? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवर पॉपुलेशन की। ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन एक रीजन है इंडिया में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन वहीं कुछ लोग इस बात से डिनाई करते हैं। रिसर्च के दौरान मुझे ध्रुव का एक वीडियो मिला जिसमें उसने बताया कि पॉपुलेशन कैसे रीजन है ही नहीं बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे असली कारण पॉपुलेशन है। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 रिलीज हुआ, जिसमें कहा गया कि इंडिया को 2030 तक हर साल 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। इसे 365 से डिवाइड करो तो ये होता है हर रोज की 21,507 नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत है। अब मोदी सरकार तो इस काम में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो कुछ लोग अब क्या नैरेटिव फैला रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, इतनी नौकरियां तो कोई भी सरकार नहीं क्रिएट कर सकती। यही लोग आर्ग्यूमेंट्स उठाते हैं कि इंडिया की तो पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, अगर इतनी पॉपुलेशन होगी तो कहां से हम नौकरियां क्रिएट कर पाएंगे, बेरोजगारी तो होगी ही ना। इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके देखो अपना। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी तो ज्यादा होगी चीजों की। ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स चाहिए होंगे, ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए होंगे, ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी। हर चीज उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। और दूसरी बात, नई जॉब्स क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी हर रोज अपने हाथों से 21,500 नौकरियां लोगों में बांटेंगे। सरकार का काम होता है ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जहां जॉब क्रिएशन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, ओलिगोपॉलीज ना हो, इकोनॉमी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो, छोटे बिजनेसेस पर कंप्लायंस का ओवरबर्डन ना हो, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स का माहौल हो, एसएमईज को इजीली क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए। लेकिन असलियत में हमें देखने को क्या मिलता है? ढेर सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे देश में जहां पर कुछ चंद कंपनियों की ओलिगोपॉली बन गई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखा जा रहा है कुछ चंद लोगों के हाथ। कुछ बात यह है कि अगर सरकार अपने अरबपति मित्रों की सोचने की जगह जनता की सोचे तो जॉब क्रिएशन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ मैं ध्रुव के पॉइंट से एग्री करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हाँ, ये सच है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा जॉब्स की डिमांड होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा चीजें चाहिए होगा उस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। लेकिन ओवर पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उतनी तेजी से उस बढ़ती पॉपुलेशन को कैटर करना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना उतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा लोगों में रिसोर्सेज भी डिवाइडेड होगी, जिससे सीधी सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। सिंपल सी बात है कि एक जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए पहले 10 लोग थे तो आज 100 लोग हैं, और क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन लोगों की सैलरी उतनी तेजी से तो नहीं ना बढ़ेगी, और उल्टा कंपटीशन की वजह से उनकी सैलरी और कम हो जाएगी, जिससे एक नेगेटिव इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जिससे लोग खर्च करना कम कर देंगे तो क्या होगा? बिजनेसेस को नुकसान, और फिर नुकसान होने पे बिजनेसेस क्या करते हैं? ले ऑफ्स, जिससे कि भारी संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। बीजेपी ने लगभग 2 करोड़ जॉब्स को जनरेट करने की बात की थी, उसके लिए मैं उनको 1 पॉइंट देना चाहूंगा, बट किए हुए वादे को 2 दिन में भुलाने के लिए मैं उनके 10 पॉइंट काटूंगा। बीजेपी से तो जॉब की उम्मीद करना वैसा है जैसे चोर के पास चोरी का रिपोर्ट करवाना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बीजेपी ने कई सारे
सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड को प्राइवेट कर दिया। इनमें से कई सारे PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि एयर इंडिया, BSNL शामिल है। अब तक बीजेपी गवर्नमेंट 4.48 लाख करोड़ का डिसप्लेमेंट कर चुकी है। अगर आप किसी Tier 2 या फिर Tier 3 सिटीज में रहते हो तो चांसेस है कि आपके बगल का जो रेलवे स्टेशन हो गवर्नमेंट ना होकर प्राइवेट होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्राइवेट कंपनी में क्या क्या होता है। The company may just fire as many as 10,000 employees starting as soon as this week. Alphabet subsidiary Google sacked around 200 employees from its core team. रिलायंस में 42,000 कर्मियों की छटनी पर अब सवाल उठे। इस वक्त की बड़ी खबर, उद्यमी अनुपम मित्तल ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा इस मामले पर लोग आखिर चुप क्यों हैं? रिसेंटली लगभग 1 लाख IT एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया। फाउंडर सिर्फ पैसों का सोचते हैं, उनको ये नहीं परवाह कि आपके फैमिली का क्या होगा। वो सिर्फ लेबर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करते रहते बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सैलरी नहीं मांगती। ऐसे में व्यक्ति करे तो करे क्या? एक तरफ प्राइवेटाइजेशन और दूसरी तरफ सरकार की नाकामी से हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग को बताइए सर कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। ग्रुप बी मुझे पता है कि 4th रैंक का जॉब है। इसमें बहुत मतलब काम थोड़ा सा अजीब तरह का करना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग उसी दरम्यान मेहनत कर कर के आगे बढ़ेंगे। क्या करें, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमज़ोर है। मेरा कोई भी 1 कट्ठा भी खेती नहीं है। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक वर्कर हैं, बस वही एक छोटा सा दुकान है आयरन का, उसी से मेरा सब कुछ काम होता है सर, और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम किसी मंथ अगर हम 2,000 मांगते हैं तो पिताजी मेरा जुगाड़ कर 1500 1,000 देते हैं। मतलब कभी वैसा कमी नहीं की है, लेकिन अब बहुत दिन हो गया। सोच लीजिए 10 साल 11 साल से हम बाहर में रह रहे हैं। अभी जिसे आपने देखा वो विक्रम है, जो बिहार के पटना जिले में रहकर अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ये 2014 से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका अभी तक ग्रुप डी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, BEd किया, CTET क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और CGL मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ? इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। किसी को 12 तो किसी को 15 साल हो जाते हैं एग्जाम की तैयारी करते हुए। सरकारी नौकरी, बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, वो इतने क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों रहते हैं, जबकि बहुत सारे काम है वो कर सकते हैं। सर प्राइवेट में भी तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 12,000 की नौकरी मिल रही है सर। जो मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है वो नौकरी लोग कर रहे हैं। और हम लोग इतने पढ़े लिखे होके हम लोग तो सोच रहे हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट है सर। ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम लेकर हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। एग्जाम तो ले अच्छे से पारदर्शी तरीके से ले, और हम लोग योग्य नहीं होंगे और हम लोग नौकरी में नहीं आएंगे, तब हम लोग से चैलेंज। थोड़ा सा अलग सवाल पूछता हूँ। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को FIR कर दिया। हम लोग क्या करें सर? अब किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करें, उतनी पैसे कहाँ देगा? 353 धारा लगा दिया सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाए सर। रिश्तेदार परिवार नौकरी सारे छूट गया, तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। ये जो वीडियो आपने देखा ये कि या फिर 2 लोगों की नहीं बल्कि करोड़ों एक्सपीरियंस की हालत है, और इन्हें जॉब नहीं मिली तो इसमें क्या इनकी गलती है? 2023 में SSC CGL के लिए टोटल 8,415 वैकेंसीज के लिए लगभग 25 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 12.5 एक्सपीरियंस एग्जाम में अपीयर हुए थे। मतलब यहाँ पे एक कैंडिडेट की जॉब पाने की उम्मीद 0.0067% ही है। बट इतने सब के बाद इनको मिलता क्या है? पेपर लीक्स। पिछले 7 साल में लगभग 70 पेपर लीक्स हुए हैं। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो पेपर लीक्स एंड एग्जाम कैंसिलेशन के मामले में 1 नंबर में उत्तर प्रदेश है।
सेकेंड में राजस्थान और थर्ड में महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इन सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। गवर्नमेंट के नाकामयाबी को छुपाने के लिए स्कॉच ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसके हिसाब से 2014 से लेकर 2024 तक 197.9 मिलियन यानी 20 करोड़ जॉब जनरेट हुए हैं, जो कि अदर गवर्नमेंट से तो कई गुना ज्यादा है। लेकिन ये डाटा इकोनॉमिक्स की बेसिस पे नहीं बल्कि मोदी नुमा बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स एग्रीकल्चर से है। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो पढ़ाई लिखाई करके जॉब को छोड़कर खेती करना। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी इस डाटा में इंक्लूड किया गया है। साफ शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो दुकान खोलने को, पकौड़े तलने को, रेडी लगाने को भी एम्प्लॉयड कहा गया है। इसीलिए द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने स्कॉच के इस रिपोर्ट को मोदी नुमा घोषित किया है। अब खुद ही बताओ दोस्तों, कोई ग्रेजुएशन क्यों करता है भजिया तलने के लिए? उसमें भी गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दिया जाए? उल्टा ये तो गवर्नमेंट का फेलियर हुआ।